हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जमानत कैसे दी जाती है, जमानती की क्या लीगल बाइंडिंग होती है, जमानती किसी आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए किस हद तक जिम्मेवार होता है और उनकी क्या क्या जो है कर्तव्य होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। दोस्तों, हम जीवन में किसी न किसी की जमानत देते हैं कोर्ट में। कोई हमारा सगा संबंधी होता है, कोई मित्र होता है या कोई और जानकार होता है, तो हम उनकी जमानत देके जो है कोर्ट में उनको रिलीज़ करवाते हैं। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि जमानती की लीगल बाइंडिंग क्या होती है, वो जो है कितना हद तक जिम्मेवार है। अगर आरोपी कोर्ट में पेश ना हो तो उस स्थिति में उसकी क्या जवाबदेही बनती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जो जमानत जब हम देते हैं किसी आपराधिक मामले में किसी आरोपी को जेल से रिहा करवाने के लिए, तो सबसे पहले ये मुचलका फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुचलका फॉर्म है, ये इसको हम भरते हैं और उसके बाद एक एफिडेविट लगाते हैं हम, ये वाला साथ में। तो ये कोर्ट में जमा करना होता है और जितनी राशि की जमानत होती है, मान लो 20,000 रुपये की जमानत कोर्ट ने मांगी है, तो 20,000 रुपये की प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हम साथ में लगाएंगे। वो डॉक्यूमेंट कोई आपकी गाड़ी का आरसी हो सकती है, मोटरसाइकिल की आरसी हो सकती है, मकान की रजिस्ट्री की कॉपी हो सकती है, या कोई अन्य जो आपके पास एसेट है उसकी जो है डॉक्यूमेंट जमा करवाना होता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी की जमानत दो तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने इस प्रॉपर्टी पे या इस आपने एसेट पे पहले किसी व्यक्ति की जमानत नहीं दी है, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी पे आप दो जमानत नहीं दे सकते। एक ही एसेट पे दोबारा जमानत कोर्ट में नहीं ली जाती, क्योंकि वो वहाँ पर बेकायदा जो है जो जमानती है उसकी फ़ोटोग्राफ होती है कंप्यूटर में, और वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने सबमिट किया होता है उसका डिटेल आ जाता है कि ये पहले कोर्ट में सबमिट किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका है। अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप देकर दोबारा जमानत दे सकते हैं, कोई आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है जो पहले कोर्ट में आपने जमा नहीं करवाई है, उसके बेसिस पे आप जमानत दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मुचलका फॉर्म जब हम भरते हैं तो ये मुचलका फॉर्म जो है जो आरोपी है उसकी तरफ से भरा जाता है और इसमें लिखा जाता है कि इस मुकदमे की सुनवाई के लिए जो भी तारीख इस न्यायालय से सुनिश्चित होगी, मैं हर समय उपस्थित रहूंगा। अगर यह मुकदमा सुनवाई के लिए किसी दूसरे न्यायालय में बदला जाएगा तो मैं वहां भी फैसले के लिए उपस्थित रहूंगा। अगर तारीख पर उपस्थित ना हुआ तो मैं जितनी राशि का जो है कोर्ट ने जमानत मांगी है, इतने रुपए का तबाना हरियाणा स्टेट को भेंट करूंगा। जो भी जहां भी जिस स्टेट में भी आप जमानत दे रहे हैं, अतः यह जाति मुचलका बाई करार लिख दिया गया है, सनद रहें। यहाँ पर जो है आरोपी के सिग्नेचर होते हैं, केस का नाम होता है और उनका पूरा डिटेल होता है, एफआईआर नंबर होती है। और दोस्तों, इसके नीचे जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे एक ऊपर मुचलका है और नीचे ये जमानत का जो कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर जमानती को भरना है कि मैं फला फला पुत्र श्री फला फला निवासी यहाँ का हूँ, और मुलजिम मजकूर जो उनका नाम आएगा जो आरोपी हैं और का जामीन होकर इस लिखित के अनुसार प्रतिज्ञा करता हूं कि हमें सुनवाई के वास्ते इस न्यायालय से निश्चित होगी हर उस तारीख पर मजकूर न्यायालय में हाजिर होता रहेगा। अगर यह मुकदमा सुनवाई के लिए दूसरे न्यायालय में बदला जाएगा तो मुलजिम हर तिथि पर यहाँ भी हाजिर होता रहेगा। अगर यह किसी भी तारीख पर हाजिर ना होगा तो मुबलिक जितने रुपए की जमानत है, रुपए का तबाना हरियाणा स्टेट को भेंट करूंगा और यह जमानत लिख दी है, सनद की है। तो यहाँ पर जमानती के
सिग्नेचर होते हैं। और वहाँ पर जैसे भी आप किसी भी जो डॉक्यूमेंट आप दोगे प्रॉपर्टी का, जैसे भूमि है, मकान है, गाय है, भैंस है, गधा, बैलगाड़ी, खच्चर, या आपका जो है 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कोई भी आपके पास जो ऑटोमोबाइल की कोई आइटम है या दूसरी जिसकी कीमत जितनी जमानत की राशि है उससे बराबर हो। तो दोस्तों ये मुचलका और ये जमानत हम भरने के बाद जो है फिर एक ये एफिडेविट लगता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। ये एफिडेविट जो है ये जमानती की तरफ से लगता है कि आई सो एंड सो एज इतनी, अबाउट ईयर एंड ऑक्यूपेशन, रेजिडेंट ऑफ ये वो, डू हियर बाय सोलमली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर। ये एक एफिडेविट है जो जमानती को कोर्ट में देना होता है। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट कि दैट इन द अबव नोट्स केस पेंडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड आई स्टैंड श्योरिटी फॉर द अक्यूज्ड। मैं जो जमानती है, जो आरोपी है, उसकी श्योरिटी लेता हूँ। और दूसरा कि दैट आई एम रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड इन द बेल बॉन्ड। और जो ये बेल बॉन्ड मैंने भरे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मुचलका और जमानत, इनको बेल बॉन्ड भी कहते हैं। और जो मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल बेल बॉन्ड में भरे हैं वो उनका मैं असली मालिक हूँ। एंड दीज प्रॉपर्टीज आर फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्बरेंसेस एंड चार्जेज ऑन इट। और जो भी मैंने जो प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है, ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से भार रहन से मुक्त है, यानी कि इस पे कोई लोन नहीं है, इसी के पास ये मॉर्गेज नहीं है, ये फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस और कोई चार्ज इस पे नहीं है। और तीसरा इस पे ये होता है दैट विल नॉट ट्रांसफ़र और एलियन द एट द सेट प्रॉपर्टीज टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। और तीसरी अफर्मेशन ये होती है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, या ये ज़मीन जो है ना तो मैं किसी को ट्रांसफ़र करूंगा और ना इसको एलिनेट करूंगा, बेचूंगा, छेड़छाड़ करूंगा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। तो